हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशिकी हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है, उनकी बेटी का तलाक हुआ है इसलिए हम वहाँ रिश्ता नहीं करेंगे। कान खोल के सुन लो, मैं शादी नहीं करूँगी उस घर में अपनी बेटी की, समझे? चाहे तुम जो भी कहो, उनकी बेटी तलाक लेके मैके में है। सारी उम्र मेरी बेटी की सिर पे रहेगी। देखने में ही तेज है, चेहरे पे तो मुस्कुराहट ही नहीं। शीला जी ने अपने पति अवधेश जी से कहा, हमें उससे क्या मतलब, परिवार तो कितना सज्जन है और अंकित कितना शांत और संस्कारी है। तुम बात को समझो। सरिता की माँ, नहीं, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। अंकित की माँ भी इस दुनिया में नहीं है, इस कारण पूरे घर पे तो उसका ही राज ही होगा, सब उसकी ही सुनेंगे। पर मैंने तो हाँ बोल दिया है। सरिता और अंकित ने भी एक दूसरे को पसंद किया है, तो क्या बोल के मना करूँगा? मुझे तो अब सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। अवधेश जी ने कहा, जैसे राजा दशरथ हैं आप, जो वचन दे दिया तो वापस नहीं ले सकते। गलती उनकी है, तब उन्होंने हमें ये बात क्यों नहीं बताई, वरना इतना आगे बढ़ती ही ना बात। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो समय रहते पता चल गया। शीला जी ने कहा, कल उन्होंने बुलाया है शादी से जुड़ी बाकी बातें करने के लिए, तो क्या कारण बताऊंगा? तुम भी हद करती हो। वो अपना जॉब करती है, बंगलोर रहती है, तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? अवधेश जी ने बोला, लेकिन मुझे पड़ता है। बस मुझे कुछ और नहीं सुनना। ज़िंदगी भर पछतावा करने से अच्छा है अभी मना कर दें। अगली सुबह अवधेश जी अंकित के घर गए, यह सोच के कि शादी से मना कर देंगे, पर अंकित की परिवार के नम्र व्यवहार से इतना प्रसन्न हुए कि मना नहीं कर पाए। शादी का दिन, तारीख सब तय हो गई। घर आके अवधेश जी ने जैसे ही बात शीला को बताई, वो उन पर बरस पड़ी। तब अवधेश जी ने कहा, सुनो सरिता की माँ, मैं भी सरिता का पिता हूँ और उसकी भलाई ही सोचूंगा। तुम बेकार में ही गलत सोच रही हो। ठीक है, पर कल को कोई बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, समझ लेना। सरिता और अंकित की शादी सुकुशल संपन्न हुई, पर पूरी शादी में शीला जी की निगाहें सिर्फ अंकित की बहन अंकिता पर ही थी। सरिता के परिवार वालों और रिश्तेदारों की नज़रों में अंकिता एक घमंडी और परिवार तोड़ने वाली महिला का चरित्र बन गया था, जिसने अपनी शादी तोड़ दी। सभी को डर था कि कहीं इस बात का असर अंकित और सरिता के रिश्ते पर न पड़े। इन बातों का असर कहीं न कहीं सरिता के दिमाग पर भी था। शादी सर के ससुराल आई तो सबसे अच्छे से मिली, लेकिन अंकिता को देखते उसकी हंसी ही गायब हो जाती है। कुछ दिनों बाद अंकिता बेंगलोर चली गई। अंकिता के जाने के बाद सरिता की माँ का फ़ोन आया। जैसे ही उनको पता चला कि अंकिता चली गई है, वो बहुत खुश हुई और बोला, बेटा, अब घर और अंकित को जितना जल्दी अपना बना सको उतना अच्छा है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। अब तो मुझे भी लगता है आपके दामाद तो अपनी बहन को माँ के बराबर सम्मान देते हैं। अच्छा रखते हो, पापा जी के चाय का समय हो गया है। कहते हुए सरिता ने फ़ोन रख दिया। सरिता के अंदर एक अलग ही युद्ध चल रहा था, जहां दिल कहता कि अंकित तो कहता ही है कि जो दीदी ने हम लोगों के लिए किया वो किसी भी लड़की के लिए कर पाना मुश्किल होता, और दिमाग दुनिया की बातें मानता कि नहीं, दीदी कहीं अच्छा होने का दिखावा तो नहीं करती। सोचते हुए चाय उबल के गिर गई। ये क्या हो गया है मुझे, क्यों उस बात को इतना सोच रही हूँ? अब तो दीदी चली गई हैं और अंकित और पापा जी मुझे कितना प्यार करते हैं। पापा जी भी मुझ में और दीदी में कोई फ़र्क नहीं करते। ये हर दिन की लड़ाई सरिता खुद ही खुद लड़ती। अगली सुबह अंकित और सरिता एक साथ चाय पी रहे थे कि तभी अंकित ने कहा, सरिता, तुम्हें पता है तुलसी और अदरक की चाय तो दीदी बहुत अच्छी बनाती हैं। इतना सुनते ही सरिता के चेहरे का रंग उड़ गया। अच्छा, मुझे पुरानी बातें सुनने और जानने का कोई शौक़ नहीं है, समझे? अंकित ने कहा, मैं तो सिर्फ तुमसे शेयर कर रहा था, और तुम दीदी का नाम सुनते ही अजीब सा बर्ताव क्यों करती हो? तुम्हें पता भी है वो मुझसे 12 साल बड़ी है। जो कुर्बानी उन्होंने मेरे लिए, पापा के लिए और इस घर के लिए दी है, वो दूसरी लड़कियाँ सोच भी नहीं सकती। ओह प्लीज़, मुझे ना महान बनने का शौक़ है ना किसी की महानता सुनने का, तो प्लीज़ अगली बार से हम इस विषय पे ना ही बात करें तो अच्छा होगा। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। ठीक है जाओ, लेकिन इतना सुनती जाओ कि तुमसे आज के बाद दीदी के बारे में कभी बात नहीं करूँगा। लेकिन इतना ज़रूर समझ लेना, अपने इस व्यवहार के लिए तुमको एक दिन बहुत पछतावा होगा। रही बात मेरी दीदी की, तो उनकी जगह इस घर में और हमारे दिल में कोई नहीं रह सकता। सरिता इतना सुन के चली गई, लेकिन फिर उसके अंतर्मन की लड़ाई शुरू हो गई। क्यों गुस्सा आ गया मुझे, क्या होता जा रहा है मुझे? कुछ दिनों बाद सरिता को पता चला कि वो माँ बनने वाली है, तो बहुत खुश हुई। उसने ये बात अंकित को जब बताई तो वो भी बहुत खुश हुआ।
उसने अपने पापा को और दीदी को भी ये बात बताई। सब बहुत खुश थे। अंकिता अंकित को फ़ोन पे समझा रही थी कि श्रद्धा का पूरा ध्यान रखना, उसकी पसंद नापसंद का भी अच्छा और हेल्दी खाने के लिए कहना, और जब भी ज़रूरत हो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। लेकिन इधर श्रद्धा नहीं चाहती थी कि उसकी डिलीवरी के समय अंकिता घर पे रहे, तो उसने अंकित से अपने घर जाने की जिद की। किसी का भी मन नहीं था श्रद्धा को मायके भेजने का। अंकित ने कहा, लेकिन श्रद्धा, मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा यहीं जन्म ले, और यहाँ सब कुछ तो है, घर के कामों के लिए नौकर हैं, फिर दीदी ने बोला तो है कि दाई माँ को वो साथ लेके आएंगी, वो हमारे घर को बहुत अच्छे से जानती हैं, हम सबके जन्म के समय थी वो बुजुर्ग और हमारे घर के सदस्य के जैसे हैं। नहीं अंकित, घर के जैसे होने और घर वाले होने में फ़र्क होता है। अगर तुम्हारी मम्मी होती तो मैं नहीं जाती, प्लीज़ मुझे जाने दो। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। श्रद्धा अपने मायके चली गई। वहाँ उसकी डिलीवरी हुई और उसने प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। सभी मिलने आए, अंकित, अंकिता और उसके बाबूजी। सब ने बच्चे को बारी बारी गोद में लिया, पर जैसे ही अंकिता ने लेने के लिए हाथ बढ़ाया, श्रद्धा बोली, अब बस कीजिए, उसको मुझे दीजिए, उसके दूध पीने का समय हो गया है और डॉक्टर ने भी ज़्यादा छूने से मना किया। जैसे ही अंकित बोलने को हुआ, अंकिता ने अंकित के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ अंकित, श्रद्धा सही कह रही है, दे दो उसे बेबी को। अंकित लाचार नज़रों से दीदी की तरफ देख रहा था। उसने बच्ची श्रद्धा को दे दी। कमरे से बाहर निकलते ही उसने बोला, दीदी मुझे माफ़ कर दो। पर क्यों छोटे? दीदी, वो श्रद्धा के व्यवहार के लिए। ओ तू भी ना, अभी बच्चा ही है, कोई बात नहीं, हर माँ को अपने बच्चे की चिंता होती है और पहली बार में कुछ ज़्यादा ही होती है। अंकिता को पता चल चुका था कि श्रद्धा उसे पसंद नहीं करती। दोनों भाई बहन को बातें करते श्रद्धा की माँ ने सुन लिया और जाके श्रद्धा को बताया, बेटा तेरी ननद तो बड़ी तेज़ है, खुद का ससुराल तो संभाल ना सकी और दामाद जी को समझा रही थी जैसे एक बच्चे की माँ को बहुत चालाक है, बच के रहना। कुछ दिनों बाद श्रद्धा ससुराल आ गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। श्रद्धा को मदद करने के लिए अंकिता दाई माँ को रख के गई थी, तो बिना परेशानी के सब कुछ अच्छे से हो जाता। 6 महीने की हो गई थी अंकित की बेटी, तब अंकिता घर पे आई। अंकित ने बताया था, दीदी अब हमारे साथ ही रहने वाली हैं और इनका ट्रांसफ़र भी इसी शहर में हो गया। अंकित के चेहरे पे खुशी थी, लेकिन श्रद्धा की खुशी गायब हो गई थी। वो किसी न किसी बहाने से बेटी को उसके पास जाने से रोक देती। ये अब हर रोज़ की बात हो गई थी। इधर कुछ दिनों से रहकर श्रद्धा को तेज़ बुखार आ रहा था। उसकी तबीयत ठीक नहीं रही थी। एक दिन अंकित ने कहा, फिर से बुखार आया, तुमको चलो डॉक्टर को बता देते हैं। लेकिन श्रद्धा का नॉर्मल थकावट की वजह से लग रहा था। तभी अंकिता भी वहाँ गई और उसने जोर दे के बोला, चुपचाप जाके डॉक्टर को दिखाओ, बिना डॉक्टर को दिखाए ये दवा खाने से 10 और बीमारियाँ पकड़ लेगी। श्रद्धा को आज पहली बार अंकिता ने तेज़ आवाज़ में बोला। श्रद्धा डॉक्टर के पास गई तो पता चला उसको टीबी हो गया है और उसे 6 महीने अपनी बच्ची से भी दूर रहना होगा। श्रद्धा को चिंता होने लगी, अब क्या होगा मेरी बेटी का, कैसे सब कुछ होगा। उसने सोचना, अब मायके जा सकती है ना ही मम्मी को बुला सकती है। ये सब सोचते हुए अंकित और श्रद्धा घर पहुँचे। देखा तो पीहू बुआ की गोदी में थी। अंकित ने जब ये बात घर में बताई तो अंकिता ने श्रद्धा के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, चिंता मत करो, हम सब मिल के सब ठीक कर लेंगे, अपना ध्यान रखो, पीहू को मैं संभाल लूँगी। श्रद्धा को समझ नहीं आ रहा था कि जिसको इतने दिनों तक वो हर चीज़ से दूर करने की सोच रही थी, आज सब कुछ वही संभाल रही है। श्रद्धा को टाइम से दवा देना और उसके सारे काम अंकिता ही करती। अब श्रद्धा की सोच अपनी ननद के लिए बदलने लगी थी, लेकिन हर बार अंतमान का युद्ध शुरू हो जाता। आखिर ये इतनी अच्छी हैं तो इनका तलाक क्यों हुआ? 6 महीने हो चुके थे, अब श्रद्धा ठीक हो चुकी थी। अब श्रद्धा का नज़रिया भी अंकिता के लिए बदलने लगा था। तभी शाम की चाय लेके अंकित कमरे में आया तो श्रद्धा ने अंकित से कहा, अंकिता दीदी कितनी खुश होती हैं पीहू के साथ। अच्छा सुनो, कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, कल मुझे दीदी के साथ कोर्ट जाना है। कोर्ट? लेकिन क्यों? कल इस केस का फाइनल हो जाएगा। कल का केस दीदी जीत जाए तो मेरे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। मतलब कैसा केस? श्रद्धा तुमको पता है माँ को ब्लड कैंसर हो गया था और देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। अगर उस समय दीदी नहीं होती तो मैं और पापा कुछ भी नहीं कर पाते। जैसे ही ये बात दीदी को पता चली, दीदी ने जीजा जी को ये बात बताई और बोला कि जब तक माँ बीमार है मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। पर जीजा जी दीदी को आने से मना करने लगे। दीदी के जिद करने पर उन्होंने बोला कि मुझ में या अपनी माँ के में किसी एक को चुनना होगा।
तब दीदी ने माँ को चुना और बोला, अगर मैं एक बेटी का धर्म नहीं निभा पाई तो पत्नी का भी नहीं निभा पाऊंगी। तो जीजा जी ने 1 साल के बेटे को रख लिया और दीदी को तलाक देने का फैसला किया। कोर्ट में दीदी पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगे। कल उसके कस्टडी का फैसला आने वाला है। तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम सुनना ही कहाँ चाहती थी दीदी के बारे में कुछ, कि मैं तुम्हें कुछ बताता। आज सरिता अंकिता के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उनकी खुशी उन्हें मिल जाए। उसको मन हो रहा था कि उसके गले लग के माफ़ी मांग ले। आज अपनी ही नज़रों में सरिता शर्मिंदा थी। किसी ने सच ही कहा जाता है, बिना पूरा सच जाने किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए।